अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 4 नवंबर 1914 ब्रिटिश का एक एंडोरेंस जहाज समुद्री तूफानों को पार करते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस जहाज में 28 लोगों के क्रू मौजूद हैं और कमान संभाले है एक एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शेल्टर, जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया है। पूरे अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसा जमाना जहां कोई सेलफोन नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं। ये इस बर्फीले कॉन्टिनेंट -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में ऊपर से लेके नीचे तक पूरे कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना चाहते हैं। इनका प्लान है अपने जहाज के जरिए अंटार्कटिका के तट पर पहुंचना, विडल सी से होते हुए। नक्शे पर देखिए, ये एग्जैक्ट यहाँ से इस जगह पर उतरेंगे और फिर पैदल नॉर्थ पोल तक जाएंगे। उसे क्रॉस करके ये चलते चलते रोस सी तक पैदल पहुंचेंगे। टोटल में लगभग 2900 किलोमीटर का ट्रैक, और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो ये करने में करीब 120 दिन का समय लगेगा। लेकिन आगे ये कितने बुरे तरीके से फेल होता है और आगे इन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ना तो ये उस वक्त इमेजिन कर सकते थे और ना ही आप इसकी कल्पना कर सकते हो दोस्तों। 5 नवंबर 1914 ये एंड्योरेंस जहाज साउथ जॉर्जिया के एक लिविंग स्टेशन के पास पहुंचता है और इनके बीच इंसानी दुनिया की ये आखिरी बस्ती थी। नक्शे पर अगर आप इसे देखोगे तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड साउथ अमेरिका के एक टिप के पास मौजूद है और इनके नीचे आता है अंटार्कटिका का बाहर निकला हुआ हिस्सा, जिसे अंटार्कटिका पेनिनसुला कहा जाता है। इसी के साथ ही मौजूद है विडल सी, एक ऐसा समुद्र जो तीनों तरफों से अंटार्कटिका के जमीन से घिरा हुआ है। इसी की वजह से यहाँ मौजूद बर्फ नहीं निकल पाती और बर्फ का एक परमानेंट डेंसर लेयर बन चुका है। इस दिन मौसम बड़ा खराब था और विडल सी में कंडीशंस भी बड़ी खराब थी। वहाँ मौजूद कुछ लोग शेकल्टन से कहते हैं इस मिशन को टाल दो, डिले कर दो, वरना इन कंडीशंस में वहाँ जाना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन शेकल्टन अपने जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ते रहेंगे। 4 नवंबर 1914 ये एंड्योरेंस जहाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही वही हुआ जिसका डर था। विडल सी में बर्फ उम्मीद से कई गुना ज्यादा भारी और डेंस निकली, लेकिन शेकल्टन आगे बढ़ता रहा। 18 जनवरी 1915 कुछ देर बर्फ के किनारों पर चलने के बाद यह जहाज पूरी तरह से बर्फ में ढक गया। कुछ दिन बाद कुछ क्रू मेंबर्स जहाज से 50 गज दूर बर्फ में एक 15 फीट की दरार देखते हैं। ये छोटी दरार यहाँ से निकलने की इनकी आखिरी उम्मीद थी। 3 घंटों से जहाज के पूरी ताकत के साथ इंजन की फुल स्पीड पे चला के बर्फ से निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जहाज 1 इंच भी नहीं हिलता। क्रू मेंबर्स जहाज से बाहर निकलकर आरी कुल्हाड़ी और श्रेणी से बर्फ को काटने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। धीरे धीरे ये जहाज जिस बर्फ की चट्टान में फंसा था वो बहते बहते जमीन से और दूर जाने लगे। अंटार्कटिका के जमीन की वो वाली पॉइंट जहां क्रू को लैंड करना था उसका नाम है वासिल बे। लेकिन ये बर्फ में फंसा जहाज धीरे धीरे अब और दूर जाने लगा, इससे 60 मील दूर पहुंच गया। दिक्कत ये थी कि बर्फ की टकरी के बीच और वेसल बे के बीच फिर भी कुछ पानी मौजूद था, तो क्रू अपने जहाज से उतरकर पैदल चलकर वहां तक नहीं जा सकते थे और दूसरी तरफ बर्फ में फंसने के कारण जहाज भी हिल नहीं पा रहा था। जहाज की इस निकालने की कोशिश में हफ्ते महीने बीत जाते हैं। अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम आने वाला था और यहाँ सर्दियों का मतलब है 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। हफ्तों महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं देखी जाती। शेकल्टन सबको जहाज में ही सर्दियां काटने का आदेश देते हैं, लेकिन सर्दियों का मतलब था ठंड का बढ़ना, बर्फबारी और बर्फीले तूफान की धार। धीरे धीरे बर्फ का प्रेशर बढ़ने लगता है जहाज पर, और इस जहाज पर फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली भी मौजूद थे जिनके पास एक कैमरा था। इस वक्त कुछ फोटोज लेते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे पास मौजूद बर्फ जहाज को दबोचने लगती है। 30 सितंबर 1915 जहाज के किनारों पर साफ दरारें देखी जा रही थी, लेकिन क्रू को अभी भी उम्मीद थी। 24 अक्टूबर 1915 शाम के 6:45 अचानक से प्रेशर बढ़ने के कारण
बर्फ फट जाती है और उसका एक टुकड़ा जहाज पर टूट पड़ता है। बर्फ की एक भारी चट्टान एंड्योरेंस के टर्न पोस्ट को तोड़ देती है, जिससे पानी जहाज के अंदर बहने लगता है। 21 नवंबर 1915 जहाज के पिछले हिस्से पर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से पानी में चला जाता है। क्रू मेंबर्स ये देखकर अंदर ही अंदर से और टूट जाते हैं, क्योंकि ये उनकी आखिरी उम्मीद थी इस दुनिया में। ये देखकर शेकल्टन सबको अंटार्कटिका छोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन सभी लोगों को एक साथ जाना बहुत बहुत रिस्की था। इसलिए शेकल्टन एक 5 लोगों की छोटी टीम बनाकर साउथ जॉर्जिया के आइलैंड के पास जाते हैं। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आने के बाद फाइनली ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।